हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल कराएंगे क्लास 12th की, जो 2025 में ज़रूर आएंगे। अंकित प्रश्न, चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 पिको फैरड का एक संधारित्र 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है। संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित है। तो हमें वैद्युत ऊर्जा संचित निकालनी है। तो पहले जो जो दिया है उसे लिख लेते हैं। दिया है C बराबर कितना दिया है, 10 पिको फैरड। इसको फैरड में बदलेंगे, 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 12, ये फैरड में हो गया। आगे दे रखा है 50 वोल्ट, तो V बराबर दे रखा है आपका 50 वोल्ट। ठीक है, और क्या पूछ रहा है, संधारित्र में संचित स्थिर वैद्युत ऊर्जा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, U बराबर 1/2 CV²। U बराबर 1/2, C का वैल्यू कितना दिया है, ये दिया है 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 12, और V का कितना दिया है 50। इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, तो इससे कितनी बार कट गया, 2 से 5 बार, 5 ये नहीं उतार लिया। इसका स्क्वायर कर देंगे तो 2500, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। U बराबर इनका गुणा कर दो, इनका गुणा करेंगे 25 पंजे 125, ये 2 जीरो इसमें 10 में चलेगी तो 10 की पावर माइनस के 10 बची, और पॉइंट इधर को 2 खिसकाएंगे तो कितना हुआ 1.25, 10 की पावर माइनस के 8। ठीक है, जूल। स्थिर वैद्युत ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। अगला कह रहा है, एक 10 माइक्रोफैरेड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में वृद्धि कितनी, गणना करनी है वृद्धि की। ठीक है, दिया है, वह लिख लेते हैं पहले। दिया है C बराबर दे रखा है 10 माइक्रो फैरेड। C बराबर 10 माइक्रो फैरेड, ऐसे ही इसको बदल लेंगे, 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 फैरेड। V2 दे रखा है आपका 200 वोल्ट। आप चाहें इसको 1 मान लो, इसको 1 मान लो, इसको 2, तो पहले 2 लिख लो या 1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 बराबर 100 वोल्ट, 100 वोल्ट दे रखा है। और ऊर्जा में वृद्धि पूछ रहा है, तो डेल्टा U बराबर क्या, ऊर्जा में वृद्धि डेल्टा U बराबर 1/2 C V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। इसी फॉर्मूले से ये बनाया गया है। ठीक है, तो डेल्टा U 1/C का वैल्यू कितना दे रखा है, ये इसका कितना दे रखा है V2 का 200 का स्क्वायर, तो इसका कितना दे रखा है 100 का स्क्वायर। तो इससे क्या बार कट गया, 5 बार डेल्टा U, तो ये बचा 5 गुणा 10 की पावर माइनस की 12, ये कितना हो गया 40,000, और ये कितना हो गया 10,000।
ठीक है, 10,000 हो गया। डेल्टा यू, तो आपका ये कितना हुआ, ये नो ही रहने दो। ये कितना बचा तुम्हारा, 30,000। ठीक है, 15 और 4 जीरो चली गई, तो कितना बचा, माइनस के ये कितने हो गए, ठीक है, माइनस के ये कितना होगा, 10 की पावर फेरेड निकालना है ना, तो फेरेड 10 की पावर 6 होता है। ठीक है, उनको पिको फेरेड था 10 की पावर 6, ये फेरेड 6 होता है, 6। तो यहाँ पर 6 आएगा, ये गलती से 12 हो गया है। ठीक है, ये 6 आएगा, तो 4 चलेगा तो कितना बचा, 2। तो इसका आंसर हो गया आपका जूल। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब आगे देखते हैं। ये दे रखा है आपका, दिए गए चित्र में ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दे रखा है ए और बी के बीच में ज्ञात करनी है हमें धारिता, 3 माइक्रोफेरेड, सॉरी पिकोफेरेड, और ये दे रखी है, ठीक है, माइक्रोफेरेड 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 दे रखे हैं सब जगह। तो हम पहले निकाल लेते हैं। तो ये आपके तीनों, ये 3 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड, ये किस में है, श्रेणी क्रम में। ठीक है, 3 माइक्रोफेरेड के 3 संधारित्र परस्पर श्रेणी क्रम में हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा लेते हैं इनका, 1/c 1/c1 1/c2 1/c3 1/c, तो 3 1/3 1/3, तीनों 3 अब इसको करेंगे, जब तीनों नीचे के एक से हो तो ऊपर की संख्या यूँ ही आ जाएंगी। तो कितना हुआ, 3/3, 3 से कितनी बार कट गया, तो 1। तो C बराबर हो गया 1 माइक्रोफेरेड, ये आ गया C बराबर। अब मुझे इसके साथ निकालना, तो ये कौन सा हो गया, ये तुम्हारा हो गया समानांतर। ठीक है, अब निकालने A तथा V के बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता। तो कितना होगा, CAB, तो ये B के बीच में है, तो क्या करेंगे, C प्लस, और इसको जोड़ देंगे, इसके साथ ही जोड़ देते हैं 3। तो कितना दे रखा है, ये आया है आपका 1। ठीक है, ये 3 है, ये तो जोड़कर कितना हुआ, 4 माइक्रोफेरेड, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला देखते हैं। जैसे इसने अगले में दे रखा है, कह रहा है व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए, दिए गए परिपथ में एमीटर द्वारा मापी गई धारा ज्ञात कीजिए। व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत लिख लेते हैं पहले। ठीक है, व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत, व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत, धारा मापी में अभिक्षेप की दशा में P/Q और R/S ये होता है व्हीट स्टोन सेतु का फॉर्मूला। ठीक है, यही हमें पूछा है। अब इस पर देखते हैं।
आपको पता है हीट स्टेंस सेतु क्या होता है, इस तरह से होता है, ठीक है ना, इस तरह से, इस तरह से। तो आपको पता है जो बीच का जो होता है वो नगण्य होता है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता, ठीक है ना, इसका कोई वैल्यू नहीं होता बीच वाले का, ऐसे ही इनका कोई वैल्यू नहीं होगा, शून्य रहेंगे। तो पहले मैं ऊपर वाले का निकाल लेता हूँ, फिर नीचे वालों का, फिर उनको एक साथ निकाल लेता हूँ। तो आपको देखो ये कितने हो गए, आप लिख सकते हो 10 ओम और 10 ओम फिर प्रभावहीन होंगे, ये लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 10 ओम के दोनों दोनों प्रतिरोध प्रभावहीन होंगे, तब परिपथ में धारा परिपथ में क्या रहेगा, शून्य रहेगा, परिपथ में शून्य रहेगा। परिपथ क्या होगा, या शून्य रहेगा या इसे इस तरह से क्या रहेगा, फिर ये कैसा बन जाएगा आपका, फिर ये ऐसा बन जाएगा परिपथ में, फिर क्या होगा, इसे यहाँ से हटाकर चित्र से हम बना लेंगे, ठीक है। जैसे इस तरह से ये चित्र, इसमें शून्य रहेगा ना, ये हटा दिया ये वाला, ठीक है। अच्छा, ये तुम्हारा एम्पियर हो गया और ये 60 वोल्ट हो गया, ठीक है ना, 60 वोल्ट हो गया। अच्छा, ये कितना कितना दे रखा था, 20 ओम, 20 ओम, 20 ओम, 20 ओम, 20 ओम, 20 ओम, ठीक है जी। तो पहले ये सीधे सीधे ये निकालें, तो ये श्रेणी क्रम है, ये भी श्रेणी क्रम है, तो निकाल लेते हैं R1 बराबर, ये तीनों जोड़ दो लग, तो 20 ओम, 20 ओम, 20 ओम, तो ये टोटल कितने हुए, 60 ओम। ऐसे इसका नीचे वाले का R2, तो ये सीने जोड़ दो, 20 ओम, 20 ओम, ठीक है, 20 ओम प्लस ये भी 20 ओम, ये कितना हो गया, 60 ओम, ठीक है। अब ये दोनों कौन से क्रम में हो गए, तुल्य प्रतिरोध, परिपथ में तुल्य प्रतिरोध, प्रतिरोध 1/R, R1, R2, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आया, 60, इसका भी 60 है, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं दोनों का, तो कितना हुआ, 1/R, तो R बराबर आ गया आपका 30 ओम, ठीक है। इसे कैलकुलेशन करेंगे, तो पूछा क्या है, परिपथ में धारा, परिपथ में धारा, ठीक है, परिपथ में धारा I बराबर E/R, I बराबर E का मान कितना दिया है, 60 वोल्ट, ठीक है, 60 वोल्ट, 60 वोल्ट, और R कितना आया है, 30 ओम, तो इससे क्या बार कट गया, ये 2 बार कट गया, तो I बराबर कितना होगा, 2 एम्पियर, इसका आंसर हो गया, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये कह रहा है खुले परिपथ में
एक सेल के प्लेटों के बीच विभवांतर 1.9 वोल्ट है। 1.9 वोल्ट है। इस सेल को 3 ओम प्रतिरोध से जोड़ने पर इसके प्लेटों के बीच विभवांतर 1.5 वोल्ट हो जाता है। वैद्युत परिपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध एवं 3 ओम के प्रतिरोध में बहने वाली वैद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये तो कह रहा है कि खुले परिपथ में एक सेल के प्लेटों के बीच विभवांतर बता रखा है इतना। इस सेल में 3 ओम प्रतिरोध से जोड़ने उसके बेंचों के बीच विभवांतर 1.5 वोल्ट हो जाता है। वैद्युत परिपथ बनाकर, इसका चित्र बनाकर आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम के बहने वाली धारा बतानी है। ठीक है, पहले बना लेते हैं। तो स्मॉल आर हो गई आंतरिक, ये धारा का हो गया। ये इधर को नीचे को जा रही है, ये ऊपर को जा रही है। तो ये 3 ओम इतना के दे रखा है। ये ई हो गया, ये माइनस, ये प्लस, ये दे रखा है इतना हो गया। ठीक है, अब क्या क्या दे रखा है? ई बराबर दे रखा है आपका 1.9 वोल्ट। आर बराबर दे रखा है 3 ओम। वी बराबर दे रखा है 1.5 वोल्ट। 1.5 वोल्ट। तो छोटी आर आंतरिक क्या पूछा है, और धारा आई ये पूछा है। आंतरिक प्रतिरोध आर बराबर ई माइनस वी अपॉन वी। ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, इसमें लगा दो वैल्यू 1.9 माइनस 1.5 बट्टे 1.5 3 इसके वैल्यू दे रखी है। ये घटा दे, इसमें तो कितना बचा? ये बचा आपका 0.4 गुणा 3, ये बचा 1.5, ये इतना बचा नीचे वाला। इनकी कैलकुलेशन कर दो, 12 हो गया एक इतना। तो ये कट के आया 0.8 ओम, और 3 ओम में धारा आई बराबर वी अपॉन आर ये पूछा है। तो वी कितना दे रखा है 1.5, और आर कितना आया 3 आर दे रखा है, ये यहाँ पे पूछा है। तो कितना बार कट गया 0.5 एम्पियर। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा में जरूर आएंगे। धन्यवाद।